अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझसे मेरे बहुत से फॉलोवर्स का एक सवाल है कि हमारे मसूड़ों से खून आता है और प्लीज़ आप हमें बताएं कि हम उसके लिए क्या करें। देखिए, मसूड़ों से खून आने की बहुत सी वजूहात हो सकती है, लेकिन एज अ डेंटिस्ट मैं सबसे पहले जिस बात पे स्ट्रेस करूँगी तो वो है प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन। जो लोग अपने दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते या प्रॉपर ब्रश नहीं करते तो उस वजह से कुछ लोगों का मसूड़ों से खून आता है। प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन का मतलब क्या है कि आपको दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है, नाश्ता करने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, यानी बिफोर गोइंग टू बेड। लेकिन आपको ब्रश के साथ साथ आपने डेंटल फ्लॉस भी करना है। डेंटल फ्लॉस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो ब्रश है वो हमारे दांतों के कुछ सरफेसेस तक नहीं पहुंचता। जैसे कि दांतों के बीच वाले जो हिस्से होते हैं, जो लाइंस होती हैं, जिसको हम इंटरडेंटल एरिया कहते हैं, उसमें ब्रश नहीं पहुंचता, तो उसमें फ्लॉस आसानी से पहुंचता है। तो अगर कोई फूड फ्लॉस आसानी से पहुंचता है तो अगर कोई फूड पार्टिकल हो तो वो बाहर निकलता है। अगर जो लोग ब्रश नहीं करते तो उससे क्या होता है, प्लाक बनता है जो कि एक मिनरलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कैलकुलस, जो हार्ड होता है, जिसकी वजह से गम्स में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है और उस इरिटेशन की वजह से आपको ब्लीडिंग गम्स होते हैं। ब्लीडिंग गम्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो बैक्टीरिया बिल्ड हो जाता है, तो वो आपको इरिटेट करता है, तो वो स्वेल्ड हो जाते हैं। तो यूँ ही अगर आप ब्रश करते हैं, कुछ हार्ड चीज़ खाते हैं, तो उससे आपको खून आना शुरू हो जाता है। दूसरा जो मेजर इशू है वो ये है कि आप में डिफिशिएंसी हो सकती है विटामिन सी की या विटामिन के की। विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता इन्फेक्शंस को, तो वो फाइट बैक नहीं करता, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो आपको अपना इंक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन सी। दूसरा जो मेन विटामिन है विटामिन के की भी डिफिशिएंसी हो सकती है, जो कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो इस वजह से अगर विटामिन के या सी की डिफिशिएंसी हो कुछ लोगों में, तो उनको चाहिए कि वो चेक कर ले कि आया उनमें विटामिन के या विटामिन सी की डिफिशिएंसी है या नहीं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस इज़ द मेजर फैक्टर। स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, ठीक है? तो आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं करता कि वो एक इन्फेक्शन से फाइट बैक करे। तो अगर आप लोग स्ट्रेस ले रहे हो या किसी किस्म का भी स्ट्रेस हो, वर्कलोड हो, फैमिली की तरफ से हो, कोई सा भी स्ट्रेस हो, तो काइंडली आप अपना अपने आप को थोड़ा सा रिलीव करें। लाइक कैसे? एक्सरसाइज करें। इसके अलावा आप लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ घूमें फिरें। मतलब यू नीड टू वर्क आउट ऑन योर सेल्फ, ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो, क्योंकि स्ट्रेस इज़ अ मेजर फैक्टर। स्ट्रेस बहुत सी बीमारियों का जड़ है, इस मेजर है। जो स्मोकर्स हैं, प्लीज़ आप स्मोकिंग करना कम कर दें, क्योंकि स्मोकिंग का गम्स डिजीज़ में मेजर रोल है। एक स्टडी में मैं पढ़ रही थी कि अमेरिका में जितने भी पेशेंट्स हैं गम डिजीज़ के, तो वो किस वजह से हैं? जो स्मोक करते हैं। आप ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी क्या है? वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप खुद सोचें, अगर एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है तो वो आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। तो आप कोल्ड कंप्रेस होता है, क्या होता है, आपने आइस क्यूब रोल करे किसी कपड़े में और उधर लगाएं, तो उससे थोड़ा सा आपका ब्लड रुक सकता है, ठीक है? अगर 7 to 10 डेज़ में आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इट्स मीन यू नीड टू विजिट योर डेंटिस्ट, क्योंकि इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो यही है कि आपका कैलकुलस बना है और उस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपका डेंटिस्ट आपको जिस तरह तजवीज़ करता है आप उस तरह फॉलो करें। अगर साथ में वो कोई टेस्ट वगैरह लिखता है या कुछ भी, तो देन इट्स अप टू द डेंटिस्ट, ठीक है? लेकिन अगर 7 से 10 दिन में नॉट गोइंग टू वर्क, तो प्लीज़ विजिट योर डेंटिस्ट। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर पसंद आई है ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, तो इट्स ओके। एनीवेज, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।